Hi there. I gotta say, I'm feeling pretty good. दोस्तों आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन समाप्त हो चुका है और मेगा ऑक्शन में यहाँ पर काफी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। अनसोल्ड रहने के पीछे उन खिलाड़ियों ने खुद यहाँ पर रीजन बताया कि आखिर क्यों और किस वजह से वो इस बड़ी नीलामी मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। मैं इस वीडियो में आपको सभी खिलाड़ियों द्वारा बताया गया रीजन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेविड वार्नर का यहाँ पर रीजन देख पाएंगे, जहाँ पर डेविड वार्नर इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इनके एज फैक्टर को लेते हुए इसके साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुके। इसी वजह से आईपीएल में टीमों ने इन पर इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो वार्नर ने ये कहा है कि यहाँ पर इन 2-3 रीजंस के चलते हुए टीमों ने इन पर बिड नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि होपफुली रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई ना कोई टीम इनको बुला ले। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले प्लेयर की, own official player cards, create squads to play। तो इसके बाद आप पृथ्वी शॉ का यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे होंगे, जहाँ पर पृथ्वी शॉ ने ये कहा है कि इनके लिए यहाँ पर अनसोल्ड होना काफी शॉकिंग रहा है, जहाँ पर इनके सारे फ्रेंड्स और इनके अंडर 19 के बैचमेट यहाँ पर अब आईपीएल खेलेंगे और आईपीएल के दौरान ये यहाँ पर घर बैठ रहेंगे। इन्होंने कहा है कि ये होपफुली अभी पूरा ट्राई करेंगे कि ये 3-4 महीनों में अच्छा काम करे, अपनी फिटनेस पर काम करे, इसके साथ ही अपने परफॉर्मेंस पर काम करे और डिसिप्लिन पर ये काम करे ताकि ये रिप्लेसमेंट के तौर पर चले जाए। पृथ्वी शॉ ने कहा कि 3 टीमों से पहले दिन अनसोल्ड जाने के बाद इन्होंने अप्रोच करी थी, लेकिन तीनों टीमों ने इन्हें मना कर दिया। तीनों टीमों ने कहा है कि इनकी डिसिप्लिन के चलते और फिटनेस इश्यूज के चलते हुए इनको वो परचेज नहीं करेगी। Hi, I'm Mayank Agarwal. Looking forward to starting my season. इसके बाद आप मयंक अग्रवाल का भी यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे होंगे, जहाँ पर मयंक अग्रवाल भी इस मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। मयंक अग्रवाल ने ये कहा है कि इनका रिसेंटली डोमेस्टिक में यहाँ पर डाउनफॉल चल रहा है, इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर टीमों ने हैज ऑफ नाउ इन पर इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो मयंक अग्रवाल ने कहा कि यह आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे, बहुत डिसअपॉइंट है, लेकिन ये अपने यहाँ पर अब फिटनेस पर और अपने गेम पर दोबारा काम करेंगे। होपफुली ये यहाँ पर दोबारा से कमबैक कर पाए, ऐसा इनका यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है। Hi guys, Steve Smith here. इसके बाद आप स्टीवन स्मिथ का यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे होंगे, जहाँ पर स्टीवन स्मिथ भी इस मेगा ऑक्शन में यहाँ पर अनसोल्ड रहे। इवन पिछले 3-4 सालों से लगातार वो अनसोल्ड हो रहे। तो स्टीवन स्मिथ ने कहा कि केवल पंजाब ने मेगा ऑक्शन से पहले इनसे अप्रोच करी थी कि वो इनको कप्तान के तौर पर देख लिए, लेकिन श्रेयस अय्यर पंजाब को कप्तान के विकल्प के तौर पर मिल गए थे। इसी वजह से उन्होंने इनको नहीं देखा था और दूसरी टीमें तो वैसे भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं थी। दूसरी टीमें इनको वैसे भी नहीं देख रही थी, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम से भी ये ड्रॉप है, तो दूसरी टीमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इसी वजह से अनसोल्ड हुए हैं। Hi there everyone. I hope you're all इसके बाद आप केन विलियमसन का रिएक्शन देख पाएंगे, जहां पर केन विलियमसन ने कहा है कि यहां पर इस आईपीएल ऑक्शन में यहां पर इनके ना बिकने के पीछे 2 रीजन है। पहला तो इनका एज का फैक्टर है, जबकि दूसरा रीजन है यहां पर इनकी फिटनेस है। इन्होंने कहा कि पिछले 1-1.5 साल में इनकी यहां पर इंजरीज की वजह से ये इन्हें काफी परेशानी हुई, काफी अधिक मुकाबले इन्होंने मिस आउट किए। यहाँ पर विलियमसन ने कहा कि इनकी इंजरीज की वजह से ही ये यहाँ पर इस ऑक्शन में नहीं बिक पाए। इंजरीज को इन्होंने यहाँ पर मेन रीजन बताया है। Hi, this is Shardul Thakur. May this auspicious day of इसके बाद आप शार्दुल ठाकुर का रिएक्शन देख पाएंगे। तो शार्दुल ठाकुर भी इस मेगा ऑक्शन में यहाँ पर अनसोल्ड रहे। इंडियन ऑलराउंडर कैटेगरी में ये अनसोल्ड रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि यहाँ पर पिछले कुछ समय से ये इंजर्ड चल रहे थे और कमबैक करने के बाद इनका यहाँ पर डोमेस्टिक में वैसा परफॉर्मेंस नहीं आ पाया जो कि यहाँ पर टीमों को इनके लिए बिड करने पर मजबूर करे। इसके साथ ही शार्दुल का ये भी स्टेटमेंट है किसी भी टीम ने इनको ट्रायल पर नहीं बुलाया था, तो वहीं से इनको हिंट मिल गया था कि ये बिकने वाले नहीं है। तो शार्दुल ने कहा कि ये डिसअपॉइंट है, लेकिन ये भी पूरा प्रयास करेंगे कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल में कमबैक कर सके। Hi everyone, I just wanted to take the opportunity. इसके बाद आप जॉनी बेरिस्टो का यहाँ पर रिएक्शन देख पाएंगे, जहाँ पर जॉनी बेरिस्टो ने ये कहा कि वो ऑक्शन में अनसोल्ड होकर बहुत डिसअपॉइंटेड है। जहाँ पर पंजाब के लिए पिछले एडिशन में इन्होंने खूब रन मारे थे, शतक लगाया था, 262 रन का टारगेट चेस करवाया था, लेकिन इनका करंटली इंग्लैंड के लिए खराब परफॉर्मेंस चल रहा है। इस वजह से ये अनसोल्ड रहे। जहाँ पर बेरिस्टो ने यह कहा कि यहाँ पर आईपीएल टीमों को इनका इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंस ना देखकर बल्कि आईपीएल का परफॉर्मेंस देखकर इन पर बिडिंग करनी चाहिए, इनको परचेस करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जॉनी बेरिस्टो का स्टेटमेंट है। अब हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्लेयर की। Hi guys, it's Devil Brevis here. I hope you all are well. I just want to say तो इसके बाद आप डुएल्ड ब्रेविस का यहाँ पर स्टेटमेंट देख पाएंगे, जहाँ पर डुएल्ड ब्रेविस ने ये कहा कि यहाँ पर ये ऑक्शन में अनसोल्ड जा करे बहुत डिसअपॉइंट है। ऑक्शन में यहाँ पर इनका ना बिकना इनके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा हेडेक है। इसके साथ इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर होपफुली यहाँ पर इनकी टीम मुंबई ही इनको रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल में बुला ली। इन्होंने कहा कि इस दौरान अपने परफॉर्मेंस और अपने फॉर्म के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ ही ये ट्राई करेंगे कि इनको मुंबई दोबारा यहाँ पर बुला ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से खिलाड़ी को बिकना चाहिए था और इनमें से कौन से खिलाड़ी के ना बिकने से आप सबसे अधिक दुखी हो। आप कमेंट जरूर करें।